एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2NO, CnH2NO, क्लियर, CnH2NO। ये कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम वन कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम से शुरू होता है, एक कार्बन एटम से, ठीक है। ये कहां से शुरू होता है? एक कार्बन एटम से शुरू होता है जिसको कहते हैं मिथ, एक कार्बन एटम से शुरू होता है जिसको कहते हैं मिथ। दूसरा चीज यदि देखेंगे इसमें हम लोग, तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा ऐसे, ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक। ये लास्ट में होता है, कहां होता है? लास्ट में होता है, लास्ट में होता है, ठीक, लास्ट में होता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, लास्ट में होता है, ठीक, क्लियर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये हो गया स्टार्ट फ्रॉम, इसका कॉमन नेम। अच्छा, इसके कॉमन नेम में आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो वन कार्बन एटम वाला है, वन कार्बन एटम वाला है, वन कार्बन एटम वाला मतलब मिथ वाला जो होगा, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। टू कार्बन एटम वाला जो होता है, टू कार्बन एटम वाला जो होता है, इसका इच वाला, इसका इच वाला EYTH ना, ई क्या स्पेलिंग है इसका? ETHY, ठीक। अरे क्या स्पेलिंग है भाई, भूल गया। इथाइल, इथाइल, ETHY, ETH, इच वाला, ठीक, ETH, इथेन है ना, ETH, हाँ, इच, क्लियर, क्लियर, याद आ गया। इतना ज्यादा पढ़ाने में गायब हो जा रहा है दिमाग से। इच, तो इच वाला जो होगा इसका नाम होगा एसीटल, एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड, ठीक। और तीन कार्बन एटम से, तीन कार्बन से लेकर 10 कार्बन एटम तक, कार्बन एटम 3 से लेकर 10 कार्बन एटम तक में कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे? तो रिमूव करेंगे E एंड ऐड करेंगे आयोनल, ऐड करेंगे आयोनल डिहाइड, आयोनल डिहाइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। आयोनल डिहाइड को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्लियर, आयोनल डिहाइड को ऐड कर देंगे, ठीक। अच्छा, IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे? तो IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे E एंड ऐड करेंगे Al, ऐड क्या करेंगे? Al को जोड़ देंगे, E को हटा देंगे, ठीक, माइनस E कर देंगे और प्लस क्या करेंगे? Al कर लेंगे, E को हटा के Al को जोड़ देंगे, क्लियर है। E को हटाएंगे, Al को जोड़ेंगे, E को हटाएंगे, Al को जोड़ देंगे। इतना नोट कर लीजिए आप, इतना आपको समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए और इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं, लेकिन सिलेक्ट करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, इसको तो पहले छोटा ही करना पड़ेगा। चलिए, इतना हो गया, अब सिलेक्ट करते हैं। चलो भाई तुम यहां आ जाओ, चलो इतना हो गया, इतने में हम लोग का काम हो जाएगा। आप इसको समझ लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, समझ लो। चलो स्टार्ट किया जाए। तो इसको हम लोग, चलो पहला वाला देखते हैं, मीथेन वाला, मीथेन वाला देखते हैं। कौन सा? मीथेन वाला हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में, मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में देखते हैं, मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में। तो मीथेन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में देखो, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा CnH2NO, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मिथ का मतलब n का वैल्यू 1, मिथ का मतलब 1 का वैल्यू, n का वैल्यू 1, मिथ मतलब 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 बैठाओ, C1, 2 1 जा 2, तो 1 को नहीं लिखेंगे हम लोग, 1 का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही लिखना है, ऐसे, इसमें बॉन्ड लाइन नहीं बनता, डायरेक्ट सीधा ऐसे, कोई बॉन्ड लाइन नहीं, डायरेक्ट ऐसे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बनाना, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तुम एक काम करो कि इस तरह के स्ट्रक्चर में देखो, एल्डिहाइड में तुम पहले इसको बना लो, लास्ट वाले को, इसको एल्डिहाइड वाले में तुम क्या करो, पहले इसी को बना लो, बना लिए। एल्डिहाइड वाले में सबसे पहले किसी कोई भी स्ट्रक्चर दे एल्डिहाइड में, तो तुम उसको पहले बना लो, एल्डिहाइड में कोई भी दे सबसे पहले इसको बना लो, बना दिए, CH डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहां से इसको मैच द फॉलोइंग करो, 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन यहां बैठा दो, बस काम खत्म, क्लियर, समझे हम क्या बोल रहे हैं। एल्डिहाइड में पहले इसको बना लो, इसको चलो बना दिए हम। अब इससे इसको पहले एल्डिहाइड में इसको उतार दिए, इससे इसको मैच द फॉलोइंग, एक कार्बन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां बना दिए, खत्म। साइड में घेर देना, साइड में घेर देना, ठीक है, नीचे भी घेर सकते हैं लेकिन तुम साइड में घेर लेना। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये पूरा एक साथ है, CHO एक साथ है, HCHO, HCHO, H अलग, CHO अलग, H अलग, CHO अलग, H अलग, CHO अलग, H अलग, CHO अलग, ठीक। HCHO, इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, HCH डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर।
अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इसमें तो दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे O और H। अब क्या करो कि डबल लाइन पे ऐसे बांटो, 2 लड्डू, यहां पर 2 लाइन है तो 4 लड्डू बांटो। यहां पर कितना है, 2 लाइन तो 4 लड्डू, 2 लाइन तो 4 लड्डू, ठीक है। यहां पर 2 लाइन 4 लड्डू और यहां पर 2 लड्डू, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। हमारा एक मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ होने वाला है, चलो इसको नोट करो, हम बता रहे हैं। हो गया, हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी विद इन सेकंड्स में, एकदम फटाफट जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, आगे भी पढ़ना है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, कितना जल्दी नोट कर सकते हो देखते हैं, ठीक है, कितना जल्दी से नोट करना है, जल्दी नोट करो। हम इसको स्टार्ट कर ले बस फटाक से, फिर उसके बाद हम लोग देखा जाए आगे। तो ये आ गया हम लोग का, वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, ये आ गया, ये आ गया, चलो ठीक आ गया, तो ये हो गया और इसको चलो स्टार्ट कर दिया गया, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया और आप लोग ये बता दिए, हम समझ गए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इसको यहां पर लाके कॉपी कर दो, मैच द फॉलोइंग कर लो, यहां पर एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां, हो गया। HCHO लिखो या ऐसे ही उतार दो, सेम इसको उतार के बाकी ये कर लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 2 लड्डू, क्लियर, समझ गया। यहाँ भी 2 लड्डू, यहाँ भी 2 लड्डू, यहाँ भी 2 लड्डू और यहाँ भी 2 लड्डू, हो गया बाटा बाटी कार्यक्रम लड्डू का। अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नेम देखेंगे। तो कॉमन नेम क्या करेंगे, चलो जल्दी से बता दो, कॉमन नेम में क्या करेंगे। कॉमन नेम में देखेंगे तो पहले कार्बन एटम का, पहला कार्बन एटम है, मींस पहला कार्बन एटम का कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम, IUPAC क्या होगा, समझ गए। पहले नंबर का कार्बन एटम है, तो फॉर्मल्डिहाइड लिख दिए। अब दूसरा नंबर का क्या है, IUPAC, तो दूसरे नंबर का IUPAC के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ। नहीं, पहले IUPAC के लिए क्या करते हैं, E हटा के AL जोड़ते हैं, तो क्या है, मीथेन है, तो मीथेन में से इसका क्या करेंगे, E को हटा देंगे और इसमें से क्या जोड़ देंगे, मीथानल। E हटाइए, E को माइनस करिए, AL को प्लस करिए, आ गया, खत्म, हो गया। E को हटाइए, प्लस को AL करिए, E को हटाइए, प्लस AL करिए, खत्म, ये हो गया। चलिए नोट करिए, 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया ये, हो गया। चलिए वेरी